बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आपने इसकी खूब प्रैक्टिस भी की होगी। दोस्तों, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। साथ साथ नोट्स तैयार करते रहें ताकि मुस्तक़बिल में आपके काम आए। तो दोस्तों, जो ऑप्शन हमने स्किप की थी वो आज हम देखेंगे। उसमें हमने फाइल को इंपोर्ट किस तरह करते हैं, एक्सपोर्ट किस तरह करते हैं और एक्सपोर्ट पेज किस तरह करते हैं, इस ऑप्शन को हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। तो फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए Alt+F ये एक ही दफ़ा आपने ओपन प्रेस करनी थी, यानी पहले आप Alt प्रेस करेंगे और साथ है उसको प्रेस किए रखेंगे और साथ में आप F प्रेस करेंगे। इसी तरह इंपोर्ट के लिए Alt आप प्रेस किए रखेंगे और साथ में Y। इसी तरह एक्सपोर्ट के लिए कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर साथ में Alt प्रेस करेंगे तो फिर आप Y प्रेस करेंगे। इसी और एरो टूल और या सिलेक्शन टूल के लिए आप Ctrl+1 और हैंड टूल के लिए Ctrl+2। तो चलें दोस्तों, सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। इन पेज को हम ओपन करते हैं और प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं कि ये ऑप्शन कैसे काम करती हैं। तो दोस्तों, डबल क्लिक करेंगे हम। तो इन पेज दोस्तों ओपन हो चुका है। तो एक फ़ाइल हम लेंगे प्रैक्टिकल के लिए। तो इसी फाइल पे हम पहले काम कर रहे हैं, कलेक्ट फॉर आउटपुट। तो इसको शायद ये डिलीट तो नहीं होगी, नहीं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ये पहले ऑलरेडी ओपन थी तो मैंने दोबारा इसको ओपन कर लिया। अभी चलें दोबारा इसको इन पेज को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, इस फाइल को ओपन किया हमने तो सिलेक्ट ऑल Ctrl+A आप पैरों को प्रेस किया तो हम पहले पेज पे आ गए। तो दोस्तों चलें इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंपोर्ट के लिए हम ये डायलॉग बॉक्स ओपन गया। इसमें वो कह रहा है कि सिर्फ आप txt फाइल जो है .txt फाइल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप दोस्तों एक्सेल की या वर्ड की फ़ाइल नहीं ओपन कर सकेंगे। तो देखें दोस्तों, डेस्कटॉप पे ये वर्ड की फ़ाइल पड़ी है, ये एक्सेल की फ़ाइल पड़ी है। इनको ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी देखें डेस्कटॉप पे ये दोनों फाइलें यहाँ पे सर्च नहीं हो रही। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा, फाइल ऑफ टाइप के ड्रॉप डाउन पे। तो यहाँ पे ये जितने फ़ाइल नेम पड़े हैं इन की एक्सटेंशन के मुताबिक अगर फ़ाइल कोई डेस्कटॉप पे या आपके कंप्यूटर में किसी फोल्डर में किसी ड्राइव में होगी तो सारी इन पेज में इंपोर्ट हो जाएंगी। देखें दोस्तों, मैं ऑल फाइल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखें अभी वो सारी फाइलें दिखा रहा है, लेकिन अभी ये एक्सेल की फ़ाइल इसमें ओपन नहीं करेगा। ये देखें दोस्तों, इसने ओपन नहीं की, यहाँ पे टैक्स पेस्ट नहीं किया। तो अभी दूसरी दफ़ा फिर चलते हैं एक्सपोर्ट पे। वर्ड की फ़ाइल जो है उसको चेक करते हैं कि वो भी होती है या नहीं। तो देखें दोस्तों, ये फ़ाइल पड़ी है एक वर्ड की और ये पड़ी है, इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये भी नहीं हो रही। दोस्तों, हम MS वर्ड को ओपन करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरी चाहिए वो फ़ाइल हमने इसमें लगानी है ताकि हमें दोबारा से वो टाइप ना करनी पड़े, इंग्लिश यहाँ पे टाइप ना करने पड़े। तो दोस्तों, हम इन पे दूसरा वर्ड को ओपन कर लेंगे। तो ये वर्ड ऑलरेडी ओपन था, तो यहाँ से ही मैं उस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। तो इन पेज पे चलते हैं। पेज में यहाँ पे मैंने Ctrl+V प्रेस किया पेस्ट के लिए। तो ये देखें दोस्तों, हमारी वो फाइल इधर पेस्ट हो गई है। Ctrl+Z किया तो अपनी वापस चला गया। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और ऑप्शन के आप अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं था, यानी वर्ड आपको नहीं आता, आपके पास या इंस्टॉल नहीं, तो आपने नोटपैड पे उसको
टैब किया हो। तो नोट पैड ये देखें दोस्तों, स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे नज़र नहीं आपको आ रहा तो आप प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद एसेसरी में जाएंगे तो ये नोट पैड नीचे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये नोट पैड विंडो की एसेसरीज़ में है, में से एक सॉफ्टवेयर, छोटा सा सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन कह लें इसको, विंडो की। तो इसको हम ओपन कर लेंगे, तो इसमें हम पेस्ट करेंगे वही इंडेक्स डाटा। तो इसको हम किसी भी नाम से सेव कर लेंगे, मसलन इसको मैं कोई भी नाम दे लेता हूँ, मसलन एहसान एहसन के नाम से सेव कर लेते हैं इसको। तो मैंने सेव किया इसको। दोस्तों ये देखें डेस्कटॉप पे, इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी। तो ये डेस्कटॉप पे एहसन के नाम से फाइल सेव हो चुकी है। तो अभी दोस्तों हम इन पेज को ओपन करेंगे, तो ये इंपोर्ट फाइल करेंगे। यहाँ पे हम तलाश करेंगे कि एहसन के नाम की फ़ाइल कहाँ पे पड़ी है। तो देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों पड़ी है। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं होगी। उसकी वजह यह थी कि हमने ऑल टाइप किया हुआ था। अभी इसको मैं टेक्स्ट करता हूँ। ये देखें दोस्तों, टेक्स्ट फाइल किया तो इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। ये देखें दोस्तों आपको उम्मीद है कि आपको इसकी इंपोर्ट की समझ आ गई होगी। ऑप्शन की जितनी भी ये फाइल पड़ी हैं एक्सटेंशन, इनकी मुताबिक जो भी फाइल होगी वो आप इन पेज में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सपोर्ट की तरफ चलते हैं। एक्सपोर्ट की ऑप्शन अभी ऑन नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि आपने कोई डाटा सेलेक्ट नहीं किया जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं ये पैरा सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो इन फाइल मेन्यू में चलते हैं। ये देखें दोस्तों, अब एक्सपोर्ट की ऑप्शन ऑन हो चुकी है। कीबोर्ड से आप Ctrl+Alt+Y प्रेस करेंगे तो भी आपको सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा एक्सपोर्ट फाइल नेम के। तो यहाँ पे दोस्तों आप उस फाइल का नेम देंगे। मैं इसको कासम के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने कासम लिखा। इधर मैं एक्सटेंशन चेंज करना चाह रहा हूँ लेकिन वो कह रहा है कि टेक्स्ट फाइल में ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मैंने सेव किया इसको। तो दोस्तों ये कासम के नाम से फ़ाइल सेव हो गई है। तभी इसको मैं इंपोर्ट करके देखता हूँ क्या है कि ये इस पेज में होती है नहीं। तो देखें दोस्तों, मैं अभी इंपोर्ट पे गया, यहाँ पे सर्च किया, कासम की फ़ाइल को सेलेक्ट किया, ओपन किया। तो ये देखें दोस्तों, इसमें जो डाटा था यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं एक्सपोर्ट की तरफ, एक्सपोर्ट पेज की तरफ। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर तो आपने ब्राउज़ करके इधर कोई ड्राइव सेलेक्ट कर ली होगी तो डाटा वहाँ पे है जो कन्वर्ट होके जाएगा, एक्सपोर्ट एज ए पिक्चर होकर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ। तो इसको यहाँ पे भी आप कन्वर्ट दूसरा एक्सपोर्ट एज पिक्चर कर सकते हैं .gif एक्सटेंशन में। तो यहाँ पे आप नेम नहीं लिख रहे क्योंकि इधर भी देखें कलेक्ट फॉर आउटपुट इसका फाइल नेम है। तो यहाँ पे भी ये फाइल नेम वही आ रहा है और इसने इसकी एक्सटेंशन चेंज कर दी है। ये इन पेज की फ़ाइल थी लेकिन ये गिफ जो है ये पिक्चर फाइल की एक्सटेंशन है। तो देखें दोस्तों, मैं अभी इसको यहाँ पे ही कन्वर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। वो पूछ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं उनको करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, ऑल पेजेस को करना चाहते हैं या किसी एक पेज या दो पेज को करना चाहते हैं। यहाँ पे आप रेंज दे लेंगे, मसलन मुझे 1 से 5 तक चाहिए तो मैं उतने पेज कर लूँगा। तो दोस्तों मैं पहले ऑल पेजेस करता हूँ, उसके बाद हम 1 या 4 एक मखसूस पेजेस की तरफ आएंगे। तो दोस्तों ऑल पेजेस का रेडियो बटन मैंने ऑन कर दिया, ये रेडियो बटन होते हैं। तो इसको मैंने ऑन कर दिया। तभी देखें दोस्तों, मैं इसको ओके करता हूँ। ये दूसरी फाइल, पेज तीसरा, चौथा,
5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां पेज इसने कन्वर्ट कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। ये देखें दोस्तों, ये डेस्कटॉप पे हमारे पेजेस पड़े हैं जो एक्सपोर्ट हुए हैं। इसको ये देखें दोस्तों, ये सारे पेजेस ही उसने कन्वर्ट कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए। ये तस्वीर की सूरत में। दोस्तों इसकी आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको यहाँ ABC फोल्डर में पेस्ट कर लेता हूँ। ड्रैग करके मैं उसने उस फोल्डर पे रखा तो ये उस फोल्डर में चले गए। तो ये देखें दोस्तों, भी प्रयोग किया मैंने, ये देखें, ये जितने पेजेस थे उसने तस्वीर बना दी है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं कि एक्सपोर्ट पेज पे गए, ब्राउज़ की ऑप्शन पे चलते हैं। ब्राउज़ की ऑप्शन पे गए तो ये देखें कंप्यूटर बिट में फ़ाइल, अब इस एक्सटेंशन में ये फ़ाइल को एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट एज ए पिक्चर। तो दोस्तों यहाँ पे वो पहले देखें दोस्तों, यहाँ पे उसने उसी फाइल का नेम खुद ही सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन अभी जब हम ब्राउज़ पे जाएंगे तो वो कहेगा कि पहले इस फाइल का नेम दे, तब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे लेता हूँ, मसलन इकबाल दे लेता हूँ। तो अभी ये देखें दोस्तों, कंप्यूटर बिटमैप फाइल पे को इसकी एक्सटेंशन सेव एज ए टाइप मैंने इसको कर दिया। इसके नीचे भी एक टाइप है, उसको बाद में देखते हैं, पहले इस पर करते हैं। तो इसको दोस्तों देखें, अभी ये मैंने सेव किया, ये इसको एक्सपोर्ट करेगा। दोस्तों अभी फिर वो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा करना है, आपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करना है, ऑल पेजेस ही करना है, या पेजेस जो आपकी रेंज में है, जो रेंज में करना चाहते हैं मखसूस पेजेस। तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे पहला पेज जो है वो एक्सपोर्ट करके दे, तो मैं ओके करूँगा। तो दोस्तों इसने पहला पेज एक्सपोर्ट कर दिया है। तो देखें दोस्तों, ये पहला पेज पड़ा हुआ एक्सपोर्ट होकर, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। तो ये देखें दोस्तों, कासम के नाम से मैंने इकबाल के नाम से मैंने किया था। तो ये देखें दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ब्राउज़ में इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल। तो दोस्तों इसकी एक्सटेंशन है EPS.EPS। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम दे रहा हूँ, इसको कोई भी नेम दे लें, जैसे अवैस, AWAIS अवैस। तो मैंने इसको अवैस के नाम से सेव कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, अभी मैंने सेव पे क्लिक किया। अभी फिर वो पूछ रहा है कि कितने पेजेस करने, सारे पेजेस करने हैं, जो मखसूस करने हैं, फ्रॉम टू करने हैं। तो मैं इसको चलें, अब मैं दूसरा या तीसरा भी कर लेता हूँ। अभी ओके पे क्लिक करेंगे। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, .EPS एक्सटेंशन दे रहा है। तो अभी ओके करेंगे। ये देखो दोस्तों, उसने पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा पेज मुझे कन्वर्ट करके दे दिया। तो दोस्तों ये तीनों पेज कन्वर्ट पर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जो पहले हमने कन्वर्ट किए वो पिक्चर फॉर्म में थे। तो अभी जो हमने ये फ़ाइल कन्वर्ट किए हैं, इसको आप अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा में इन फाइल को ओपन कर सकते हैं और इन पे काम कर सकते हैं। जैसे कोरल ड्रा में इश्तिहार वगैरह बनते हैं, वो इसी तरह जो है वो EPS कन्वर्ट करके ले जाते हैं फाइल, वहाँ पे ओपन कर लेते हैं उस सॉफ्टवेयर में, तो इस पे काम करते हैं। और इसी तरह अडोब फोटोशॉप में भी इसी तरह कन्वर्ट करके इन पेज से टेक्स्ट ले जाते हैं और उस पर काम करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।